हेलो क्लास। तो लास्ट क्लास में हम शेयर एंड डिविडेंड पढ़ रहे थे। तो आज ये उसकी आखिरी क्लास है, लास्ट क्लास है। तो इस क्लास में हम जितने क्वेश्चन पेंडिंग है, जितने टाइप के क्वेश्चन थे, 2-3 ही क्वेश्चन है, वैसे ज़्यादा टाइप का क्वेश्चन नहीं है, वो ख़त्म करके इस चैप्टर को क्लोज करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसे देखते हैं। अ कंपनी विद 10,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच डिक्लेयर्स अ एनुअल डिविडेंड ऑफ 5%। ठीक है। कह रहा है कंपनी है जिसके पास कितने नंबर ऑफ शेयर्स है, जिसके पास 10,000 शेयर्स है और जहाँ पे हर एक शेयर की फेस वैल्यू ₹100 है। तो कंपनी क्या कर रही है, अपने शेयर होल्डर्स को 5% का क्या दे रही है, 5% का डिविडेंड यानी कि प्रॉफिट प्रोवाइड कर रही है। जहाँ पर उसने बोला वो, अब इसमें 3 केसेस पूछे हैं। उसने बोला व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी, पूरा डिविडेंड कितना पे करेगी। दूसरी चीज़ है कि इफ एक आदमी के पास अगर 72 शेयर्स हैं तो उसका एनुअल इनकम कितनी होगी, एनुअल डिविडेंड कितना होगा। और अगर उसे उसका रेट ऑफ रिटर्न 4% है तो एक शेयर की मार्केट वैल्यू क्या होगी। ठीक है। तो आसान ही क्वेश्चन है, तो शुरू करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, नंबर ऑफ शेयर्स है 10,000। ठीक है। नॉमिनल वैल्यू कितनी है, ₹100 और डिविडेंड परसेंट कितना है, 5% पर एनम। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम डिविडेंड निकाल लेते हैं, कंपनी कितना डिविडेंड पे करेगी। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। तो डिविडेंड कितना पे करेगी, डिविडेंड परसेंट यानी कि 5%, 5 × 100, 5/100, नंबर ऑफ शेयर्स इज 10,000 इंटू फेस वैल्यू, 100 से 100 कर दिया। तो यानी कि कंपनी टोटल 50,000 का एनुअल डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी अपने शेयर होल्डर्स को। उसके बाद अगर मैं इसमें सेकंड पार्ट देखूँ तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट में मुझे एनुअल डिविडेंड निकालना है या एनुअल इनकम निकालनी है। ठीक है। मुझे निकालनी है एनुअल इनकम। तो एनुअल इनकम क्या होगा, डिविडेंड परसेंट दैट इज 5% ऑफ नॉमिनल वैल्यू इज 100 एंड नंबर ऑफ शेयर्स। उस आदमी के पास कितने शेयर्स थे, 72 शेयर्स थे। ठीक है। 100 से 100 गया, 7 2 5 2 10, 1 कैरी, 5 7 35 और 1 36। तो 360 रुपीज़ का क्या मिलेगा, एनुअल इनकम मिलेगी। अब ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहा है अगर उसकी इन्वेस्टमेंट पे उसको कितने % का रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है, 4% का। तो थर्ड पार्ट में उसका रिटर्न कितना है। तो अगर मैं रिटर्न देखूं तो रिटर्न कैसे निकालते हैं, जितना उसका रेट ऑफ रिटर्न होगा इनटू इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट कैसे निकालते हैं, मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। क्योंकि 72 शेयर्स पे अगर उसे एनुअल इनकम मिल रहा है तो इन्वेस्टमेंट यानी कि जो उसने पैसे दिए होंगे वो भी तो 72 रुपीज़ के हिसाब से, 72 शेयर्स के हिसाब से दिए होंगे। अब उसका रिटर्न मतलब पूरे साल में पैसे लगाने के बाद उसे कितने पैसे मिल रहे हैं, 360 रुपीज़। दैट इज हिज रिटर्न। 5/100, तो नीचे का 100 ऊपर आएगा, 5 नीचे आएगा और 72 भी नीचे आएगा। तो मुझे क्या मिल जाएगी, मार्केट वैल्यू। ठीक है। 36 1 जा 36, 2 जा 5, 50 जा, ये कितना है, 10 है। 2 × 25 यानी कि मार्केट वैल्यू कितनी हो गई, मार्केट वैल्यू होगी 25 × 10 इज 250 रुपीज़। तो एक शेयर की जो मार्केट वैल्यू है वो कितनी है, 250 रुपीज़। कॉपी करिए, अगला करते हैं इसका। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। तो देखें, उसने बोला अ मैन सोल्ड सम 100 रुपीज शेयर पेइंग 10% डिविडेंड at a discount of 25% and invested the proceeds in ₹100 shares and paying 16% dividend quoted at ₹80। मतलब क्या हुआ कि एक आदमी ने अपने 100 रुपीज़ यानी जिनकी नॉमिनल वैल्यू 100 रुपीज़ है, कुछ शेयर्स बेच दिए। ठीक है। जिनका एनुअल डिविडेंड कितना था, 10% था। ठीक है। कुछ इस तरह से कि उसने हर एक शेयर पे कितने रुपए का डिस्काउंट दिया, 25% का डिस्काउंट दिया। कह रहा है बेचने के बाद उसे जो पैसे मिले
वो उसने दूसरे शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिए जिनकी नॉमिनल वैल्यू भी 100 रुपीज़ थी, लेकिन हर शेयर 80 रुपीज़ का था और उसे एनुअल डिविडेंड 16% का पे होगा। कह रहा था वो ऐसा करता है तो उसकी एनुअल इनकम 2000 रुपीज़ से इंक्रीज हो जाती है। मतलब जो उसे पहले एनुअल इनकम यानी कि पहले वाले केस में शेयर्स में मिल रही थी वो अब 2000 रुपीज़ ज़्यादा मिल रहे हैं। तो ये बताओ कि उसने कितने शेयर्स बेचे थे फर्स्ट केस में। सबसे पहले नॉमिनल वैल्यू लिखो। नॉमिनल वैल्यू कितना था? ₹100। डिविडेंड परसेंट कितना था? 10%। ठीक है। अब सबसे पहले मार्केट वैल्यू निकालो। अब 25% का डिस्काउंट मिल रहा था तो 100 रुपीज़ माइनस 25% ऑफ 100 काटा 100 माइनस 25 इज 75। और इस केस में मुझे ये नहीं पता कि ये सम शेयर्स कितने थे, तो मुझे तो नहीं पता कितने शेयर्स थे, तो लेट द नंबर्स ऑफ शेयर बी, लेट नंबर ऑफ शेयर्स बी एक्स। कितने नंबर ऑफ शेयर्स थे हमारे पास? एक्स शेयर्स थे। ठीक है। तो सेल प्रोसीड्स क्या होगा इसकी? सबसे पहले सेल प्रोसीड्स निकालो। सेल प्रोसीड्स, एक शेयर 75 रुपीज का बेचा, ठीक है, और कितने शेयर बेचे? एक्स शेयर बेचे। तो ये तो होगा इसकी सेल प्रोसीड्स। और अब ये भी निकालो कि अगर वो ना बेचता होता तो किसे कितना डिविडेंड मिल रहा होता। तो डिविडेंड निकालो। तो 10% का डिविडेंड मिल रहा है, हर एक शेयर 100 रुपीज़ का है और नंबर ऑफ शेयर्स एक्स है। 100 से 100 कैंसिल हुआ, यानी कि उसे अपने पुराने वाले केस में 10x रुपीज़ एनुअली मिल रहे होते। अब अगर हम न्यू केस की बात करें तो नॉमिनल वैल्यू तो कितनी है हमारी? 100 रुपीज़ ही है, लेकिन इस केस में डिविडेंड परसेंट चेंज हो चुका है, दैट इज 60% एंड मार्केट वैल्यू इज ₹80। अब 80 रुपीज़ मार्केट वैल्यू है। पुराने वाले शेयर्स को बेचने के बाद उसने नए वाले में इन्वेस्ट किया ना, तो यानी कि ये क्या होगी? उसकी इन्वेस्टमेंट होगी। तो इन्वेस्टमेंट 75x है, तो नंबर ऑफ शेयर्स निकालो। नंबर ऑफ, सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स निकालोगे। नंबर ऑफ शेयर्स कैसे होंगे? इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू। तो ये क्या हो गया? काट दो, काट सकते हो। तो 5 के टेबल से 5 15 जा, 5 16 जा, तो दैट इज 15x अपॉन 16। तो ये मेरी क्या हो गए? नंबर ऑफ शेयर्स हो गए। अब न्यू डिविडेंड निकालो। नया वाला डिविडेंड कितना है? तो नया वाला डिविडेंड कैसे निकालेंगे? डिविडेंड परसेंट दैट इज 16% इंटू नॉमिनल वैल्यू दैट इज 100 रुपीज़ इंटू नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स इज 15x अपॉन 16। 16 से 16, 100 से 100, तो न्यू डिविडेंड कितना आ गया? 15x। ठीक है। इसके बाद उसने बोला कि अगर मैं ऐसा करूं तो उसकी एनुअल इनकम 2000 रुपीज़ से बढ़ जाती है। कब बढ़ जाती है? जब वो पुराने शेयर्स को बेचे और नए शेयर्स में इन्वेस्ट करे। तो अगर पुराने शेयर और नए शेयर में चेंज करने पर सर 2000 रुपीज़ का डिफरेंस मिल रहा है, तो यानी कि नई वाली इनकम कितनी है? 15x और पुरानी वाली इनकम कितनी है? 10x। उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 2000 रुपीज़। ठीक है। तो इंक्रीज्ड डिविडेंड कितना हो गया? इंक्रीज्ड डिविडेंड कितना हो गया? ₹2000। और निकालूंगा कैसे? नया वाला माइनस पुराने वाला, कितना हो गया? 5x दैट इज इक्वल्स टू 2000। और x कैसे निकालूंगा? 2000 अपॉन 5, 5 4 जा 20 00। तो नंबर ऑफ शेयर्स जो उस आदमी ने बेचे वो कितने थे? 400। ठीक है। कॉपी करिए, अगला करते हैं इसका। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। तो थोड़ा डिफरेंट है, अभी तक जो भी करा उसने बोला अ मैन इन्वेस्ट 13,500 in 6% rupees 100 shares at rupees 140 and partly in 5% rupees 100 shares at rupees 125। अगर इसकी टोटल इनकम 560 रुपीज़ है तो ये बताओ कि उसने हर एक पार्ट में कितना कितना इन्वेस्ट। तो क्वेश्चन को समझते हैं।
तो एक आदमी के साथ पास 13,500 रुपीज़ है, कुछ पैसे उसने ऐसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करे जो 6% का डिविडेंड पे कर रही है, और कुछ पैसे उसने एक ऐसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करे जो 5% का डिविडेंड पे कर रही है। फर्स्ट वाली कंपनी की जो मार्केट नॉमिनल वैल्यू वो 100 रुपीज़ है, वहीं दूसरी वाली कंपनी की भी नॉमिनल वैल्यू रुपीज़ 100 है, ठीक है। अब उसने बोला पहले वाले जो कंपनी है उसका जो शेयर है वो रुपीज़ 140 का है, और दूसरी वाली कंपनी का जो शेयर है वो रुपीज़ 125 रुपीज़। तो ये बताओ कि अगर दोनों से उसका डिविडेंड 1 और डिविडेंड 2 मिलाकर 560 रुपीज़ का उसे प्रॉफिट मिल रहा है, तो ये बताओ कि उसने फर्स्ट पार्ट में कितने इन्वेस्ट करे और सेकंड पार्ट में कितने रुपए इन्वेस्ट करे, ठीक है। ये हमारा पूरा क्वेश्चन है, ठीक है। अब करना कैसे देखेंगे, तो देखो, ठीक है। मैं मान लेता हूँ कि पहली वाली कंपनी में उस आदमी ने x रुपीज़ इन्वेस्ट किया। लेट द मैन इन्वेस्ट रुपीज़ x in फर्स्ट कंपनी। तो पहली कंपनी में अगर उसने x रुपीज़ इन्वेस्ट करे तो सेकंड कंपनी में कितने करेगा, जितने पैसे उसके पास बचे होंगे। और टोटल मनी कितनी थी उसके पास 13,500 रुपीज़, जिसमें से x रुपीज़ वो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुका है। सो द रिमेनिंग मनी इज 13,500 माइनस x, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंपनी 1 की। कंपनी 1 के केस में जो डिविडेंड परसेंट है दैट इज 6%, नॉमिनल वैल्यू इज ₹100 एंड मार्केट वैल्यू इज ₹140, ठीक है। सबसे पहले अगर वो फर्स्ट कंपनी में x रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब वो उसकी इन्वेस्टमेंट हुई, तो अगर इसमें इन्वेस्टमेंट देखूँ मैं, इन्वेस्टमेंट तो कितनी है ₹x। तो मुझे इस केस में x रुपीज़ पता है, मार्केट वैल्यू पता है, मुझे क्या नहीं पता, नंबर ऑफ शेयर्स नहीं पता। तो ये पता लगाओ कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स खरीदे होंगे उसने। तो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे होंगे, इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू दैट इज 140 रुपीज़। तो ये क्या होगा मेरे नंबर ऑफ शेयर्स। अब नंबर ऑफ शेयर्स हो गए तो सबसे पहले फर्स्ट कंपनी कितने रुपए का डिविडेंड पे करेगी वो निकालिए। तो फर्स्ट कंपनी 6% के हिसाब से डिविडेंड पे कर रही है, इंटू नॉमिनल वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर्स इज x अपॉन 140। जो काट सकते हो काट दो, 2 3 ज़ा 270 है, आगे तो कट नहीं रहा है कुछ। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, टोटल डिविडेंड पेड बाय द फर्स्ट कंपनी। अब बात करते हैं किसकी, कंपनी 2 की। अब कंपनी 2 की बात करूं तो वो कितने परसेंट का डिविडेंड पे कर रही है, 5% का पर एनम का डिविडेंड पे कर रही है, जहाँ पे उसकी नॉमिनल वैल्यू कितनी है, नॉमिनल वैल्यू ₹100 है, और मार्केट वैल्यू कितनी है, ₹125 है, ठीक है। अब इस केस में इन्वेस्टमेंट कितनी है उसकी, सेकंड कंपनी में उसने कितने पैसे इन्वेस्ट करे थे, तो ₹13,500 माइनस x रुपीज़ उसने सेकंड कंपनी में इन्वेस्ट करे थे। तो ये पता लगाओ कि सेकंड कंपनी के कितने नंबर ऑफ शेयर्स खरीदे थे। तो सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे, जितना इन्वेस्ट किया यानी कि 13,500 माइनस x डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू दैट इज 125। तो ये नंबर ऑफ शेयर्स हो गए। अब क्या निकालूंगा, डिविडेंड 2। डिविडेंड 2 क्या होगा, जितने परसेंट से पे कर रहा है यानी कि 5/100 इंटू नॉमिनल वैल्यू दैट इज 100, ठीक है, एंड नंबर ऑफ शेयर्स 13,500 माइनस x अपॉन 125। इज इट क्लियर, ठीक है। अब जो काट सकते हो काटो, 5 इंटू 25, आगे कुछ नहीं कट रहा। अब मैं जानता हूँ कि उस आदमी को टोटल इनकम कितनी मिल रही है, 560 रुपीज़ मिल रही है, दोनों डिविडेंड मिला के। तो डिविडेंड 1 प्लस डिविडेंड 2 कितनी है, 560, क्योंकि इनकम होता क्या है, इनकम हमारा डिविडेंड ही तो होता है, ठीक है। तो दोनों केसेस में अगर मैं डिविडेंड ऐड करूँ तो ये होगा, ठीक है। तो फर्स्ट कंपनी उसे
3x अपॉन 70 रुपीज़, और सेकेंड कंपनी 13500 माइनस एक्स अपॉन 25 इक्वल्स टू 560 रुपीज़ के बराबर हो जाएगा। ठीक है, दोनों कंपनीज का क्या निकाल लिया, डिविडेंड। तो अब हमने डिविडेंड 1 और डिविडेंड 2 को ऐड कर लिया। ठीक है, इक्वल्स टू हमारी टोटल इनकम। अब दोनों में क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। एलसीएम को आसान करने के लिए मैं क्या करता हूँ, दोनों से 1/5 कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन लेने पे है 14 पर मिला, और यहाँ पर 5 बचा। अब अगर एलसीएम फर्दर कंटिन्यू करूँ तो 5 और 14 के बीच में लेना पड़ेगा। ठीक है, तो एलसीएम आएगा 70, तो इधर होगा 5 से मल्टीप्लाई विच इज इक्वल्स टू, यहाँ इससे करूँगा 5 से मल्टीप्लाई और इसको करूँगा 14 से मल्टीप्लाई, इस टर्म को 14 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो माइनस प्लस 14 इंटू 13500 माइनस 14x इक्वल्स टू 560। ठीक है, तो 15x में से 14x गया तो x बचेगा, इसको मैं एज इट इज रहने देता हूँ अभी थोड़ी देर के लिए। इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 350 मिलेगा, इधर 560 बचा हुआ, इसको इधर भेजो। ठीक है, तो x प्लस 14 इंटू 13500 इक्वल्स टू 560 इंटू 350। ठीक है, और इसको उधर भेजेंगे तो 560 इंटू 350 माइनस 14 इंटू 13500। ठीक है, बचा हुआ पार्ट क्या है, कैलकुलेशन वर्क है। तो आपको फर्स्ट वाली कंपनी में एक्स के लिए पता चल गई तो फर्स्ट कंपनी का इन्वेस्टमेंट पता चल जाएगा, और फर्स्ट कंपनी का इन्वेस्टमेंट पता चल गया तो सेकंड कंपनी का इन्वेस्टमेंट भी पता चल जाएगा। कॉपी करिए, अगला करते हैं। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके साथ हमारा चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आसान से ही क्वेश्चन है जी, कह रहा ₹100 शेयर्स ऑफ अ कंपनी आर सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹20। कह रहा एक 100 रुपीज़ का शेयर जो है वो 20 रुपये के डिस्काउंट पे बेचा गया, मतलब द नॉमिनल वैल्यू ऑफ अ शेयर इज ₹100 एंड द मार्केट वैल्यू इज ₹20। ठीक है, कह रहा इज द रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट इज 15%। अगर उसका रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 15% है उसकी इन्वेस्टमेंट पे, तो ये बताओ कि कंपनी ने डिविडेंड कितना डिक्लेयर किया। ठीक है, सबसे पहले जो पता है वो लिख लो। नॉमिनल वैल्यू कितनी है, ₹100, तो मार्केट वैल्यू कितनी हो जाएगी, जितने का शेयर है उसमें 20 रुपीज़ का डिस्काउंट है, मतलब एक शेयर 100 रुपीज़ का। और रेट ऑफ डिविडेंड कितना है, रेट ऑफ रिटर्न कितना है, रेट ऑफ रिटर्न है आपका 15%। अब हर बार क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए होते हैं, क्योंकि यहाँ पर शेयर्स की बात ही नहीं हुई और ना शेयर्स का कोई इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, तो इस केस में हम नंबर ऑफ शेयर्स से फेक ही लेकर चलेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले मैं एनुअल इनकम, अब रिटर्न जो होता है वो भी क्या होता है, आपकी इन्वेस्टमेंट पे कितने पैसे आपको ईयरली वापस मिल रहे हैं, दैट इज योर रिटर्न। और रिटर्न अपने आप में क्या होता है, एनुअल इनकम होता है। तो अगर मैं इसे एनुअल इनकम कह दूँ तो बुरा तो नहीं मानोगे। तो अगर मैं इसे एनुअल इनकम कह दूँ तो एनुअल इनकम कैसे निकालूंगा, रेट ऑफ रिटर्न यानी कि 15% ऑफ 100 इंटू मार्केट वैल्यू। 0 से 0 कटा, ये 5 जा, ये 4 जा, 5 3 जा, यानी कि पर ईयर उसे एक शेयर पे कितने पैसे मिलेंगे, 12 रुपीज़ मिलेंगे। अब एनुअल इनकम तो मैंने निकाली, लेकिन हम एनुअल इनकम कैसे निकालते हैं, याद करो। हमें एनुअल इनकम निकालने का जो तरीका पता है वो क्या है, D% इंटू नॉमिनल वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर्स। यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स को हम कंसीडर नहीं कर रहे तो एज इट इज रहने देंगे। तो D%, परसेंटेज को हटाऊंगा तो 100, नॉमिनल वैल्यू इज 100 एंड एनुअल इनकम इज 12 रुपीज़। 100 से 100 कटा, यानी कि मेरा डिविडेंड परसेंट जो कंपनी डिक्लेयर कर रही है दैट इज 12%। कितने परसेंट का डिविडेंड परसेंट डिक्लेयर कर रही है कंपनी, 12%। तो आसान सा क्वेश्चन था। इस तरह के 1-2 क्वेश्चन बुक में भी दिए हुए हैं आपके,
तो वो भी कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा चैप्टर अब एंड होता है। इसके बाद हम हमारा कमर्शियल पार्ट सारा ख़त्म हो चुका है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। आई थिंक अब हम स्टार्ट करेंगे फैक्टराइजेशन। तो आसान चैप्टर है, वो भी ज़्यादा बड़ा है, 2-3 लेक्चर का ही काम है। तो अब आप रिवीजन करना शुरू कर दीजिए, 3 चैप्टर हो चुके हैं आपके, क्योंकि इसके बाद टाइम नहीं मिलेगा। थैंक यू।